नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह से खबरें आपको दिखाता है यह आप भलीभांति अब जानते हैं। आप जानते हैं मीडिया में आपके बच्चों की बेरोजगारी की कोई खबर नहीं है। यहाँ तक कि महाकुंभ में हादसे में कितने शिकार हुए या कितने हताहत हुए उसकी भी कोई बड़ी खबर नहीं है। पीड़ितों के परिजनों की अभी कोई इंटरव्यू नहीं है कि कैसे उनको समस्या हुई या कैसे उनको इस हादसे का शिकार होना पड़ा। नहीं किसी बड़े आदमी का या विपक्षी नेता का कोई बयान आता है, सिर्फ एक लीपापोती का काम चल रहा है। तो इसलिए अब आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। और तो क्या है आज राजस्थान की बड़ी खबर। राजस्थान में भजनलाल सरकार जयपुर समेत सभी जिला अस्पतालों में नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर के लिए मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक खोलने जा रही है। यहाँ लीवर में फाइब्रोसिस देखने के लिए FIB-4 स्कोर CBC LFT की जांच के साथ बीमारी की गंभीरता का पता किया जाएगा और इलाज भी होगा। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पर मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक खोले जा रहे हैं। प्रथम फेज में जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अलवर समेत 10 से ज़्यादा अस्पतालों में ट्रायल किया जाएगा। इसके लिए डॉक्टरों व स्टाफ को जांच का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बीमारी की प्रेवलेंस रेट 9 से 32% है। राजस्थान समेत देश भर में हर साल लीवर की गंभीर बीमारी से 2 लाख लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। डॉक्टरों के अनुसार 70,000 क्रिटिकल मरीजों को लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। SMS जयपुर, एम्स जोधपुर, नारायणा, मणिपाल, निम्स, महात्मा गांधी अस्पताल में ही 150 से ज्यादा मरीज लीवर का इंतजार कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर, आज 17 फरवरी है। 17 फरवरी 1947 को सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। जी हां, आज ही के दिन सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। कॉलेज के पहले प्राचार्य डॉक्टर GN सेन थे। तो बड़ी खबर, जोधपुर में कार्यरत PWD एक्सियन दीपक कुमार मित्तल के बारे में ACB की इंटेलिजेंस विंग को इनपुट मिला कि वह खुलेआम रिश्वत ले रहा है। ACB की टीमों ने पूरी जांच और सर्च कार्रवाई के लिए ऑपरेशन का नाम भी बेफिक्र रखा। ACB 1.5 माह से एक्सियन मित्तल का पीछा कर रही थी। ASP हिमांशु कुलदीप की टीम ने अवैध संपत्तियों की जानकारी जुटाई, जिनमें अलग अलग शहरों में खरीदे गए प्लॉट और कई बैंक खातों के लिए किए गए संदिग्ध ट्रांजैक्शन चिन्हित किए गए। इसी आधार पर शनिवार को ACB ने आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया और रात को ही कोर्ट से सर्च वारंट लिया। टीमें तैयार की और तड़के सर्च शुरू कर दी गई। शुक्रवार को एक्सियन जोधपुर से जयपुर पहुंचा, वो ACB के रडार पर था। रविवार तड़के जांच अधिकारी टीम लेकर जयपुर के उनके घर पहुंचे, जहां दरवाजा खुलवाया तो मित्तल और उनकी पत्नी मिले। जयपुर एयरपोर्ट पर 30 मार्च से फ्लाइट संचालन में बड़ा बदलाव किया जाएगा। एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार 30 मार्च से रनवे रिकारपेटिंग का काम शुरू होगा। विमान संचालन को बेहतर बनाने के लिए रनवे स्ट्रेथनिंग का काम किया जाएगा। इस दौरान 90 दिनों के लिए जयपुर एयरपोर्ट पर रनवे नोटम रहेगा। रोज सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक रिकारपेटिंग कार्य किया जाएगा। ऐसे में दिन में 8.5 घंटे तक फ्लाइट्स का संचालन नहीं होगा। RPSC लाइब्रेरियन ग्रेड द्वितीय सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट एग्जाम 2024 का रविवार को 2 पारियों में आयोजन किया गया। इस परीक्षा में जयपुर जिले के परीक्षा केंद्रों पर मात्र 32% ही अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया। जयपुर जिले में कुल 71,228 अभ्यर्थियों का सेंटर आया था, जिसमें से 22,719 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया। पहली पारी में 11,512 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि 24,102 अभ्यर्थी अनुपस्थित थे। इस प्रकार पहली पारी में 32.32% उपस्थिति रही। दूसरी पारी में 11,207 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि 24,407 अभ्यर्थी अनुपस्थित थे, यानी 31.47% ही उपस्थित रही। 300 पदों पर भर्ती के लिए इस परीक्षा में अभ्यर्थियों की रुचि बहुत कम नजर आई। आयोग द्वारा इस परीक्षा का आयोजन अजमेर के साथ ही जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा संभाग जिला मुख्यालयों पर किया गया।
राजस्थान के स्कूलों में उर्दू विषय को बंद करके संस्कृत चालू करने का विरोध होने लगा। सरकार के आदेश के बाद कांग्रेसी पदाधिकारियों ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस विधायक रफीक खान ने कहा कि सरकार के इस फैसले का विरोध करते हैं। हम इस मुद्दे को विधानसभा से लेकर कोर्ट में लेकर जाएंगे। स्कूलों में सरकार को अगर संस्कृत शिक्षक का पद सृजित करना है तो करे, इसमें हमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उर्दू को भी बंद नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राचार्य को महात्मा गांधी स्कूल आरएसी बटालियन में उर्दू विषय बंद करने और संस्कृत को तीसरे ऑप्शनल विषय के रूप में पढ़ाने का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए थे। इसमें शिक्षा अधिकारी ने स्कूल में उर्दू विषय बंद कर संस्कृत टीचर का पद सृजित करने के आदेश दिए, जबकि इस स्कूल में फिलहाल 323 बच्चे पढ़ रहे हैं। इनमें से 127 बच्चे ऑप्शनल भाषा के रूप में उर्दू पढ़ रहे हैं। 17 बच्चे संस्कृत विषय की पढ़ाई कर रहे हैं। उर्दू के शिक्षक डेपुटेशन पर लगाए गए थे, लेकिन 6 महीने पर वे अपने मूल स्कूल में लौट गए हैं। यानी 127 बच्चे जो उर्दू की भाषा पढ़ रहे हैं और मात्र 17 बच्चे संस्कृत विषय की पढ़ाई कर रहे हैं। तो 127 बच्चों के फिलहाल फ्यूचर पर किस तरह का विराम लग गया है, यह आप अवश्य देख सकते हैं। पारे का उतार चढ़ाव जारी है। तल्ख धूप गर्मी का एहसास करवा रही है। जनवरी जाते ही पारे ने रफ्तार पकड़ते हुए 15 दिन के अंदर ही अधिकतम तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी पकड़ चुका है। बीते 24 घंटों में दिन का पारा 28.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। हालांकि रविवार को 2.5 डिग्री की गिरावट हुई। इससे पहले शनिवार को अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। यह सीजन का सबसे अधिकतम है। मौसम विभाग की माने तो 2 दिन बाद मौसम बदलने से पारे में हल्की गिरावट हो सकती है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार फिलहाल अगले 24 घंटे मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। 18 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बदलाव होगा। इसके प्रभाव से जयपुर सहित पश्चिमी और पूर्वी जिलों में कहीं कहीं हल्के बादल छाए रहने के साथ बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। इसके बाद फिर पारे में बढ़ोतरी होगी। दिन रात का पारा 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान है। तपिश बढ़ने से फरवरी के आखिर में गर्मी तेज होगी। हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय में प्रवेश और परीक्षा शुल्क वापस करने के लिए 20 फरवरी तक शुल्क वापसी के लिए प्रार्थना पत्र ऑफिस में प्रस्तुत कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के समन्वयक शैक्षणिक और प्रशासनिक डॉक्टर रतन सिंह शेखावत के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2024-25 के यूजी पीजी में फेल या आवश्यक क्रेडिट पूर्ण न होने वाले ऐसे छात्र जिन्होंने द्वितीय वर्ष के प्रवेश के लिए और तृतीय सेमेस्टर के परीक्षा आवेदन के शुल्क का भुगतान कर दिया, बिना प्रार्थना पत्र के किसी भी विद्यार्थी का शुल्क वापस किया जाना संभव नहीं होगा। जेडीए किस तरह से घोषणा करके फिर गायब हो जाता है या फेल हो जाता है, इसको आप अवश्य देखिए। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर, जयपुर शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाने में जेडीए फेल साबित हो रहा है। जेडीए को 3 साल पहले शहर में 73 जगह पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाने थे। इनके लिए जगह भी चिन्हित कर ली गई थी। कंपनी से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI के जरिए प्रपोजल भी मांग लिए गए थे। ये चार्जिंग स्टेशन रेवेन्यू शेयर मॉडल पर लगाने थे। इसके बावजूद भी जेडीए शहर में एक भी चार्जिंग स्टेशन नहीं लगा पाया है। यानी 73 स्टेशन लगाने थे, 3 साल मिले, लेकिन 3 साल बाद में 73 में से कुछ भी नहीं लगा पाया, यानी एक भी चार्जिंग स्टेशन नहीं लगा पाया है। चार्जिंग स्टेशन नहीं होने से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोग परेशान हैं। उन्हें घर पर ही वाहनों को चार्ज करना पड़ रहा है। इसमें समय अधिक लग रहा है। सॉकेट से चार्ज करने पर आग लगने का भी खतरा रहता है। वहीं दूसरे राज्यों और शहर से आने वाले वाहनों को चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में उन्हें इधर उधर भटकना पड़ता है। दूसरी ओर इलेक्ट्रिक वाहनों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। 5 साल में दुपहिया और चौपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में 44 गुना बढ़ोतरी हुई है। 5 साल पहले 2500 चौपहिया इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर्ड थे, अब इनकी संख्या बढ़कर 40,000 हो गई है। जयपुर में हेरिटेज निगम अधिकारियों की लापरवाही से खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ रही है। नियमों के तहत कचरा परिवहन के दौरान वाहन को तिरपाल से ढककर ले जाना चाहिए, पर निगम कर्मी खुले में कचरा ले जा रहे हैं। इससे कचरा उड़कर जगह जगह फैल रहा है।
लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, न तो आम जनता को न ही निगम को, क्योंकि आम जनता भी इस तरह से जानती है लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मीडिया ने उनको बहुत कोशिश करके इस तरह से बना दिया गया है कि अब किसी भी सवाल का, समस्या का उनके पास न तो कोई प्रश्न है और न ही कोई उनकी कोई शिकायत है। उत्तर पश्चिम रेलवे में 69वां विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह 27 फरवरी को जगतपुरा स्थित रेलवे ऑफिसर्स क्लब में होगा। इसमें जयपुर सहित चारों मंडलों के अधिकारी कर्मचारी शामिल होंगे। डिप्टी सीपीओ सत्येंद्र यादव ने सभी विभागाध्यक्षों और चारों मंडलों के डीआरएम को पत्र भी लिखा है। सम्मानित होने वाले कर्मियों को ऑन ड्यूटी माना जाएगा, उन्हें ड्यूटी पास जारी किया जाएगा। वहीं करधनी इलाके जयपुर में शुक्रवार रात को स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने शादी करवा कर घर लौट रहे पंडित की स्कूटी को टक्कर मारकर सड़क पर गिरा दिया। उसके बाद डंडों से मारपीट कर बैग व मोबाइल लूट कर ले गए। आए दिन जयपुर में इस तरह की वारदातों को अंजाम होते हुए आप देख रहे हैं। कभी किसी को टक्कर मारकर सोने की चैन ली जाती है, कभी किसी को टक्कर मारकर उसका बैग लूट लिया जाता है। एक बार पुनः सरकार से निवेदन है कि सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए ताकि बदमाश कहां तक गायब हो सकते हैं या कहां तक भाग सकते हैं। हर खबर की नज़र या हर अपराधी की नज़र वह सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी, तो कैमरे में कैद होने पर वह कहीं पर भी भाग नहीं पाएगा। बदमाशों की करतूत पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वारदात का फुटेज वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने बदमाशों की पहचान के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने में जुटी है। जब आसपास के फुटेज चाहिए तो खुद सरकार को चाहिए कि इस तरह के सीसीटीवी फुटेज लगाए ताकि बदमाश भाग भी नहीं पाए। आरपीएससी द्वारा 1999 में आयोजित की गई आरएएस भर्ती परीक्षा के 25 साल पुराने पेपर लीक प्रकरण में 2 आरोपियों को कोर्ट ने अब नाबालिग माना है। इनका केस किशोर न्याय बोर्ड में चलेगा। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अनिल कुमार मीणा और चंद्रशेखर चौहान के घटना के समय स्वयं के नाबालिग होने के प्रार्थना पत्र मंजूर करते हुए ये आदेश दिए। अदालत में आरोपी के पिता और स्कूल प्रिंसिपल ने उम्र संबंधी रिकॉर्ड और बयान दर्ज कराए। 1999 में हुई आरएएस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण पुलिस ने 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी। इनमें आरपीएससी कर्मचारी प्रताप मीणा तथा उनकी पत्नी नीलम मीणा भी है। प्रताप की मौत हो चुकी है। इनके अलावा अनिल मीणा, चंद्रशेखर चौहान, नीरज, यशवीर तथा चेतन को भी आरोपी बनाया गया है। राजस्थान में इस साल 4 वरिष्ठ पुलिस अफसर महानिदेशक बनेंगे। 4 माह में डीजी रैंक के 2 अफसर रिटायर्ड होंगे। होमगार्ड के डीजी राजेश निर्वाण के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने से एक और सीट खाली हो गई है। इस तरह पद 3 है, लेकिन सरकार 1994 बैच के सभी 4 अफसरों को प्रमोशन देकर डीजी बना सकती है। राजेश आर्य के अलावा अनिल पालीवाल, आनंद श्रीवास्तव, अशोक कुमार राठौड़ और मालिनी अग्रवाल का प्रमोशन तय है। उपभोक्ताओं को 300 यूनिट फ्री बिजली देने के लिए केंद्र पीएम सूर्य घर योजना में 78,000 रुपये तक की सब्सिडी दे रहा है, लेकिन राजस्थान सरकार की ओर से राज्य सब्सिडी नहीं दी जा रही है। इस वजह से अब तक केवल 27,000 घरों पर ही रूफ टॉप सोलर प्लांट लग पाए हैं, जबकि इनमें से अधिकांश प्लांट योजना के अलावा लगे हैं। संभव है बजट में इस पर सब्सिडी की घोषणा सीएम कर सकते हैं। यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, असम, उड़ीसा सहित अन्य राज्य पीएम सूर्य घर योजना में राज्य सब्सिडी दे रहे हैं, यानी कि 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया गया था केंद्र के द्वारा। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी केंद्र 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा करती है, जबकि उसमें खुद का पैसा लगेगा। 78,000 की वो सब्सिडी दी जाएगी, यानी आपका पैसा लगेगा, और 300 यूनिट फ्री बिजली का हो सकता है कि आप भूल गए हो। साजन ये मत जानियो, तोहे बिछड़त मोहे को चैन, दिया जलत है रात में और जिया जलत बिन रैन। ये पंक्तियां प्रेम की पराकाष्ठा को समझाने वाली 14वीं सदी के कवि और शायर अमीर खुसरो की है। आज उनकी कविताओं से प्रेरित कलेक्शन के हर सिलुएट्स में मोहब्बत की दास्तान सुनाई जा रही थी। वक्त भी देखिए, फरवरी माह में जयपुर की फिजाओं में बहती बासंती बयार और विरासत का खूबसूरत आंगन डिक्की पैलेस। फैशन के मंच पर छिपा था मोहब्बत का पैगाम। डिजाइनर निर्मोह का रंगरेज कलेक्शन पेश किया गया, जो अमीर खुसरो की कविताओं से प्रेरित था।
डेनिम, क्रोशे और सॉफ्ट नीड्स का बेहतरीन मेल देखने को मिला। लेयरिंग और ड्रेप्ड सिलुएट्स के साथ इस कलेक्शन में कैजुअल लेकिन क्लासिक लुक दिखा। रात के अंधेरे में जंगल के बीच एक साथ चलती 7 बहनों के कदमों के निशान इधर से उधर जा रहे हैं। बड़े पंजों का एक निशान उनका पीछा कर रहा है। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए वे एक गुफा में प्रवेश करती है जहां लावा उगलती अनगिनत गहरी खाइयां हैं। अचानक बिजली गरजने और तेज बारिश होने लगती है। चारों तरफ पानी भर जाता है और दृश्य एक फूलों के बगीचे में परिवर्तन हो जाता है। चमकती रोशनी और मूवमेंट का इल्यूजन भटक जाने का एहसास करवाता है। यह दृश्य RIC में चल रही डिजिटल इंस्टॉलेशन सॉन्गलाइन में दिखाई दिया। यह डिजिटल एग्जीबिशन ऑस्ट्रेलिया के कलाकारों ने तैयार की है जो 18 फरवरी तक चलेगी। एग्जीबिशन में 7 बहनों की एक काल्पनिक कहानी जो महाद्वीप और विभिन्न समूह के देश में बदलने के साथ बदलती रहती है। यह रात के समय आकाश में खेला जाने वाला एक नाटक भी है जो ओरियन तारामंडल और प्लेयड्स तारा समूह के रूप में देखा जा सकता है। जयपुर की गलियों से रंग राजस्थान थिएटर और फोक फेस्टिवल का आगाज हुआ। अल्बर्ट हॉल से हवा महल तक 10 रूपक थीम पर 10 प्रस्तुतियां हुई। जैसे जैसे थिएटर वॉक के कलाकार आगे बढ़ते गए, दर्शक भी उनके साथ साथ चलते गए। फेस्टिवल के फाउंडर निर्देशक अभिषेक मुदगल ने बताया कि वॉक थिएटर एक यूरोपियन शैली का रंगमंच प्रयोग है जिसमें दर्शक एवं कलाकार चलते हुए वॉक करते हैं। इसकी शुरुआत कलाकार रोशिक परिहार और याशिका ने महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर आधारित एक छोटे नाटक से की। हवा महल पर सुधांशु का लिखा और गाया थिएटर गीत किसी ने ना सोचा था मैं करूंगा थिएटर पेश किया गया। सर्व धोबी समाज संस्था राजस्थान की रविवार को 200 फीट बाईपास स्थित कार्यालय पर बैठक हुई जिसमें समाज की मांगों को लेकर धरने देने का निर्णय लिया गया। संस्था के संयोजक गोपाल कंडवारिया ने बताया कि रजक कल्याण बोर्ड की कार्यकारिणी बनाने की मांग को लेकर मंगलवार को प्रदेश स्तरीय शांतिपूर्ण 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया जाएगा। सह संयोजक राहुल साखला ने बताया कि धरने में राजस्थान भर से समाज के लोग शामिल होंगे। ग्रेटर नगर निगम के मानसरोवर जोन में शुरू किए गए यूजर चार्जेज के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID कार्ड लगाने के लिए नई ठेकेदार फर्म की टीम वार्डों में सर्वे कर रही है। टीम सर्वे के दौरान कार्ड में 1 टाइम फीड किए जाने वाली जानकारी लोगों को ले रही है। जोन के 21 वार्डों में कुल 73,807 यूनिट्स पर ये कार्ड लगेंगे। उधर नए ठेकेदार ने 77 हुपरों से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करना भी शुरू कर दिया है। ठेकेदार फर्म रवि ट्रेवल्स कंपनी के सुरेश शर्मा ने बताया कि हमने मानसरोवर जोन के 21 वार्डों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन शुरू कर दिया है। हमने CNG से चलने वाले 32 नए हुपर लगा दिए हैं। वहीं जयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नवसर्जित जामडोली थाना पुलिस ने पालड़ी मीना क्षेत्र के करीब 750 JDA फ्लैट्स में सर्च की कार्रवाई करते हुए यहां रह रहे लोगों के निजी और फ्लैट संबंधी दस्तावेजों की जांच की। पुलिस थाना जामडोली के उद्घाटन में आए पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ से यहां के निवासियों ने अवैध लोगों के रहने की शिकायत की थी। इस पर कमिश्नर ने तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। रविवार को 500 से ज्यादा लोगों को राउंड अप कर जामडोली थाने में उनके दस्तावेजों की जांच की गई। इनमें से 33 लोगों के पास दस्तावेज नहीं मिलने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। ये सभी अन्य राज्यों के लोग हैं। कमिश्नरेट में एक्सीडेंट के प्रकरणों की जांच के लिए कमिश्नर ने 3 और सड़क दुर्घटना अनुसंधान इकाई बना दी है। कमिश्नरेट के चारों जिलों में पहले से 4 इकाई बनी थी, लेकिन वहां चिन्हित थानों में दर्ज होने वाले प्रकरणों का अनुसंधान किया जा रहा था। ऐसे में शहर के बाहरी क्षेत्र वाले थानों में दर्ज होने वाले प्रकरणों की जांच संबंधी थानों में हो रही थी। अब नई इकाइयों के गठन के बाद सभी थानों पर दर्ज होने वाले प्रकरणों की जांच दुर्घटना अनुसंधान इकाई में ही होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को VC के माध्यम से जयपुर संभाग के विकास कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने संभाग के सभी कलेक्टरों को आगामी 3 दिन में पिछले बजट की घोषणाओं के बकाया प्रकरणों की रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की होगी। मौका निरीक्षण कर समस्याओं का समाधान किया जाए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बकाया प्रकरणों का तकनीकी परीक्षण करते हुए सभी स्वीकृतियां फरवरी माह के अंत तक जारी कर दी जाए। बैठक में कलेक्टरों ने आगामी बजट 2025-26 के लिए पेयजल, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन एवं परिवहन सुविधा सहित मामलों को लेकर सुझाव भी दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कलेक्टर मौके पर निरीक्षण करते हुए तय मापदंडों व उपयोगिता के आधार पर इन कार्यों की प्राथमिकता तय करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गर्मियों में आमजन को पेयजल, बिजली सहित अन्य मामलों में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। इसके लिए कलेक्टर कंटीजेंसी प्लान की तैयारी रखे और पूरी जिम्मेदारी से काम करे। उन्होंने पेयजल के अवैध कनेक्शन के खिलाफ उचित कार्रवाई करने एवं बारिश के पानी के निकास की व्यवस्था को लेकर भी निर्देश दिए। यानी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि गर्मियों में आमजन को पेयजल और बिजली सहित अन्य मामलों में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। इसी क्रम में सभी से निवेदन है कि यदि आपको पेयजल, बिजली या ऐसी किसी भी तरह की कोई समस्या दिखती है तो आप अवश्य शिकायत करें, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इसके लिए पाबंद किया है अधिकारियों को कि भी किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर तुरंत उनका समस्या का समाधान किया जाए। तो आपको यदि आपकी कोई समस्या है, बिजली से संबंधित समस्या है, पानी से संबंधित कोई समस्या है, तो तुरंत आप शिकायत करें, क्योंकि सरकार इसको पता कैसे चलेगी कि यदि आप शिकायत नहीं करेंगे। तो आप शिकायत कीजिए। शिकायत के लिए सरकार के नंबर, टोल फ्री नंबर 181 है, जिस पर आप शिकायत करेंगे तो सरकार को पता चल सकेगा कि हमारे देश की जनता, हमारे प्रदेश की जनता को किस प्रकार कमी है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। आप शिकायत कीजिए तो आपको तुरंत राहत मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी और सरकार को भी पता चलेगा कि कहाँ कहीं कोई समस्या है। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको अपना चैनल पसंद आए तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। धन्यवाद।